वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत मुख्तसर है, वक्त किसी का भी इंतजार नहीं करता। आए मिलकर दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, हम आपकी हजूरी में आए हैं। ऐ खुदावंद, हमारे दिलों को खोल दे ताकि हम आपके जिंदगी भरे कलाम को अपने दिलों में रख सकें। अपनी आवाज को पहचानने के लिए हमारे दिलों में और हम में काबिलियत अता करें, ताकि हम अपने आप को आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार कर सकें। मसीह यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सो खुदा के लोगों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जबूर की किताब पर रुजू करें। दाऊद का जबूर यानी जबूर 39 में से 4 आयत से लेके 5 आयत तक मैं पढ़ूंगा। शुरू करते हैं। और दाऊद ये कहता है, ऐ खुदावंद, मुझे अपने अंजाम और मेरे आयाम का अंदाजा बताओ ताकि मैं जान सकूं कि मैं कितना कमजोर हूं। कुछ आयत ये कहती हैं ताकि मैं जान सकूं कि जिंदगी कैसी है। गौर कीजिएगा, कुछ नुस्खे ये कहते हैं ताकि मैं जान सकूं कि जिंदगी कैसी है। दर हकीकत आपने मेरे दिनों को अपने हाथों पर गिन रखा है, अपनी उंगलियों पर, और मेरी उम्र आपके सामने कुछ नहीं है। यकीनन हर आदमी अपनी बेहतरीन हालत में बुखारात ही है, यानी कि पानी का बुलबुला। ओह वाह खुदा के लोगों, ये बहुत संजीदा पैगाम है। मैं वो अल्फाज दोबारा दोहराऊंगा। दाऊद ने कहा, यकीनन हर इंसान अपनी सही हालत में बुखारात ही है, एक पानी का बुलबुला। खुदा के लोगों, आज इस दुनिया में कोई ऐसी बज़ाहिर सलामती नहीं है जो आपको कल की जमानत दे सके, इस वक्त जो आने वाले कल के लिए आपको जमानत दे सके। सेहत या दौलत, ओहदा या माल, लज्जत या खजाने की कोई बात नहीं है। सेहत, दौलत, ओहदा, खजाने, ये सब चीजें, इनकी कोई भी जमानत नहीं है कि कल आने वाला वक्त कैसा होगा। कोई भी जमानत नहीं है। बादशाह दाऊद यहां हमें बताता है, देखो वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत महदूद है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और हमें यह तस्लीम करना चाहिए हर लम्हा खुदा की तरफ से एक कीमती लम्हा है, खुदा का तोहफा, जिसे हमें कभी भी जाया नहीं करना चाहिए। हमें इसे कभी भी मामूली नहीं लेना चाहिए। ये मुझे जबूर में किसी और चीज की तरफ याद दिलाता है। मैं जल्दी से वहां जाऊंगा। 90 जबूर उसकी 12वीं आयत, मूसा की दुआ से वो कहता है, बस हमें अपने दिनों की गिनती करना सिखा ताकि हम हिकमत का दिल हासिल करें। हिकमत का दिल, हमें अपने दिनों की गिनती करना सिखा ताकि हम हिकमत का दिल हासिल कर सकें। आप जानते हैं, पालूस रसूल ने भी हमें इफिसियों 5:16 और कुलसियों 4:5 में इस बारे में मशवरा दिया है। उसने कहा, हर मौका पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जी, दूसरे लफ्जों में अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, क्योंकि वक्त कम है, वक्त कम है। अब इन जबूर और सहीफों की रोशनी में जिनका मैंने हवाला दिया है, हमें इससे हैरान नहीं होना चाहिए कि शैतान हमें अपना वक्त जाया करते हुए देखकर खुश होता है। इसी से वो लुत्फानंदोज होता है और वो खुश होता है। वो खुश होता है। हमें अपना वक्त जाया करते हुए देखना उसे अच्छा लगता है, जिनकी कोई खास कीमत या अहमियत नहीं है। ये शैतान का इरादा है, ये शैतान का मंसूबा है। और मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ।
मैं खुदा के लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। शैतान के पास आपका वक्त जाया करने के सिवा और कोई दूसरा आसान रास्ता नहीं है कि वो आपको माफी के रास्ते पर धोखा दे। माफी का खतरनाक तबाहकुन रास्ता, माफी का खतरनाक तबाहकुन और भयानक रास्ता है। ये हमें आज के पैगाम के उन्वान की तरफ लेके जा रहा है। माफी पर अपना वक्त जाया ना करें। अगर आप इस वक्त अपने घर में किसी के साथ हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कहें माफ करने में अपना वक्त जाया ना करें। अगर आप अकेले हैं तो आप मुझसे कह सकते हैं, आप मुझे अभी बता सकते हैं, भाई क्रिस माफी पर वक्त जाया ना करें, अपना वक्त जाया ना करें। माफी के उस उन्वान को लेकर अपना वक्त जाया ना करें। किसी बुरे काम को लेकर अपना वक्त जाया ना करें। दूसरों की तलखी पर, नाराजगी या बुरे जज्बात पर आप लोग अपना कीमती वक्त जाया ना करें। अपना वक्त जाया ना करें माफी को लेकर। ये वही पैगाम है जिस पर मैं आज आपको जोर देना चाहता हूं, क्योंकि आए हकीकत का सामना करें। खुदा के लोगों, आए खुद से बात करते हैं। हम हकीकत के बारे में बात करते हैं। हम नामुकम्मल लोगों से भरी हुई एक नामुकम्मल दुनिया में रह रहे हैं। बामशगूल नामुकम्मल लोग, जैसे कि आप मुझ समेत, हाँ, नामुकम्मल लोग, जहां ताल्लुकात में ऐसे मसाइल से बचना नामुमकिन है जो हमें गलत लड़ाइयों से लड़ने पर उकसाते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, खुदा के लोगों, हम नामुकम्मल लोगों से भरी हुई एक नामुकम्मल दुनिया में रह रहे हैं, जहां हमारे ताल्लुकात में मसाइल का सामना करने से बचना नामुमकिन है, और फिर हमें अपने ताल्लुकात में कायम रहना मुश्किल हो जाता है। अक्सर औकात रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं जहां हमें गलत जंग लड़ने का लालच नहीं आता। जंग, क्या आप जानते हैं कि गलत जंग से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है खुदा पर मामला छोड़ने के बजाय गोश्त और खून से लड़ना। मेरा मतलब है इल्जाम लगाने में जल्दी करना और पहले अंदर की तरफ देखने के बजाय उंगलियां उठाना। पहले अपने अंदर देखना। गलत जंग, अपने दुश्मनों के खिलाफ दुआ करने के बजाय अपनी कमजोरियों के खिलाफ दुआ करने के बजाय गलत जंग। आज बहुत से लोग रूहों के बजाय अपने हवस, एहसासात, जिस्म पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने में अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। सोचने में, महसूस करने में और अपने बदन और रूह से, और यूं आसानी से शैतान के जाल में फंसकर गलत जंग लड़ रहे हैं। गलत जंग लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं खुदा के लोगों, गलत जंग करना जाहिर करता है कि आपका दिल सही जगह पर नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि माफ करने के लिए तैयार ना होना जाहिर करता है कि आप भूल गए हैं कि आपकी जिंदगी कितनी नाजुक है। आप ये भूल गए हैं, जैसा कि याकूब 4 बाब और उसकी 14 आयत, कि ये जिंदगी एक धुंध की मानद है। धुंध की मानद है एक बुखारात जो थोड़ी देर के लिए जाहिर होता है और फिर गायब हो जाता है। तुम भूल गए हो कि कल एक राज है जिसे सिर्फ खुदा ही खोल सकता है। सिर्फ वाहिद खुदा है जो उस राज को खोल सकता है। आमीन। और माफी की अहमियत के बारे में इस किस्म के पैगाम को सुनना और अंदरूनी तौर पर अपने रद्द अमल का जवाब पेश करना और कहना आसान है। भाई क्रिस,
आप नहीं जानते कि उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया, नहीं जानते कि मैं किस चीज का सामना कर रहा हूँ। आप नहीं जानते कि मेरे दिल में कितनी तकलीफ है। मेरे शौहर, बीवी, भाई, बहन, कारोबारी, साथी, दोस्त, इन सब ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि खुदा के लोगों, माफी को सहारा देना हमारे साथ होने वाली गलती की अक्कासी नहीं है। ये एक अक्कासी है कि आप खुदा के साथ अपने ताल्लुकात में गलत जगह पर हैं, क्योंकि मसीही के तौर पर माफी सिफारिश नहीं है, ये एक हुक्म है। यहां माफी कोई ऑप्शन नहीं है। माफी सिर्फ अच्छी नसीहत नहीं है, ये रास्तबाजी में एक हदायत है, हमारे गुनाहों को माफ करने जैसा। हम अपने खिलाफ गुनाह करने वालों को माफ करते हैं। ये एक हुक्म है खुदा के लोगों। हाँ, ये हुक्म है खुदा के लोगों के लिए। मैं आज आप सबको इस ज़बूर की रोशनी में एक नसीहत का एक लफ्ज देना चाहता हूं, जो खुद परखने और सोचने और समझने का मुतालबा करता है। देखो, जब भी आप पर जुल्म होता है, जब भी आपको तकलीफ होती है, जब भी कोई आपको नाराज करता है, आपको धोखा देता है, आपके खिलाफ झूठ बोलता है या आप पर झूठा इल्जाम लगाता है, इस दुनिया में ऐसा हो सकता है कि खुदा के साथ आपका सही जगह पर होने का मतलब ये नहीं है कि आप पर जुल्म नहीं किया जा सकता। जब भी ऐसा होता है, इसी लम्हे के जज्बात से एक कदम पीछे हटे, अपने जज्बात से एक कदम पीछे की तरफ हटे। जी हां, एक कदम पीछे हटें और अपनी जिंदगी को अब्दियत के नजरिए से देखें। मेरा क्या मतलब है? याद रखें, हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो। इसी रग में हमें हर दिन ऐसा जीना चाहिए जैसे कि हमारा आखिरी दिन हो। हमें ऐसे जीना है जैसे ये हमारे पड़ोसी का आखिरी दिन हो। ऐ खुदा के लोगों, जरा इस बात पर गौर करें। वो शख्स जिसकी तरफ आप गुनाह कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि उसकी जिंदगी का सफर अगले लम्हे खत्म हो सकता है? क्या आप चाहते हैं? क्या आप दिल ही दिल में पछताते रहें क्योंकि आपने किसी के मसले का हल करने का मौका गंवा दिया, क्योंकि आप गुनाह और माफी के साथ अपना वक्त जाया कर रहे थे? जिंदगी तलखियों पर वक्त जाया करने के लिए बहुत मुख्तसर सा है, जो सिर्फ गुलामी की तरफ ले जाती है। नाराजगी पर वक्त जाया करने के लिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जो सिर्फ अफसोस का बाइस बनती है। माफी पर वक्त जाया करने के लिए जिंदगी बहुत ही मुख्तसर सी है। माफी पर अपना कीमती वक्त जाया ना करें, जो सिर्फ नाखुशी का बाइस बनती है। खुदा के लोगों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। माफी पर वक्त जाया ना करें। अपनी जिंदगी को अब्दियत की नजर से देखें। अब्दियत के तनाजुर में क्या आप लोग समझ रहे हैं? आपको एहसास होगा कि माफी दर हकीकत अपने आप को अपने हक के तौर पर गलत छुपाने के साथ अजियत दे रही है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, अपने आप को तकलीफ दे रही है, अपने हक के तौर पर अपने गलत भेस में अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही है, अपने हक के तौर पर अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही है। मैं इसे एक बार फिर दोहराता हूं, खुदा के साथ सही जगह पर होने का यह मतलब नहीं है कि आपको इस दुनिया में गलत, झूठा इल्जाम, बदसलूकी या नाइंसाफी का शिकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन
اگر آپ خدا کی صحیح جگہ پر ہیں تو آپ غلط جنگ لڑ کر شیطان کو کوئی زمین نہیں دیں گے۔ جی ہاں، آپ شیطان کو کوئی زمین نہیں دیں گے۔ آپ اپنے دل کو اپنے مسائل میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جی ہاں، آپ اپنے دل کو مسائل میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے جو تقسیم اور جھگڑے کو جنم دیتے ہیں۔ نہیں، آپ دنیاوی چیزوں کا ابدی چیزوں سے معاوضہ نہیں رکھیں گے۔ کلام مقدس میں یوسف کا معاملہ یاد رکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن یوسف کا جواب دیکھیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے میرے لیے برا سمجھا، لیکن خدا کا منصوبہ اچھا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے قابل تھا۔ ایک آزاد دل، ایک صاف دل، ایک پاک دل برقرار رکھنے کے قابل تھا، کیونکہ اس نے خدا کی حیثیت کو سب سے اہم تسلیم کیا تھا۔ سب سے اہم۔ تمہارا مطلب میرے لیے برا تھا، لیکن خدا کا منصوبہ میرے لیے اچھا تھا۔ تو میں کون ہوں جرم کرنے والا؟ میں کون ہوں معافی کو پکڑنے والا؟ میں کون ہوں اگر خدا کا مطلب اچھا ہے؟ خدا کے لوگوں، اگر ہم اپنی توجہ دوبارہ سے خدا کے ساتھ اپنے تعلق پر دوبارہ مرکوز کر سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے کے لیے اسے اپنے دلوں میں پہلے رکھ سکتے ہیں، تو میرے عزیزوں، سب سے بڑھ کر اگر ہم اپنی توجہ کو دوبارہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق پر دوبارہ مرکوز کر سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم ہوں گے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات میں مسائل کو جلد اور اچھے سے حل کرنا۔ کیونکہ ہم اس دنیا میں کسی بھی چیز کو خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے تعلقات خداوند کے ساتھ متاثر نہ ہوں، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں تک اس دنیا کی احمقانہ چیزوں کو میں اس مختصر پیغام کو نتیجے پر لانا چاہتا ہوں۔ معافی کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ دوسروں کے تئیں تلخی، ناراضگی اور برے جذبات ہر وقت ضائع کرنا بہت کم ہے۔ جی ہاں، بہت کم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شیطان آپ کے دلوں کے دروازے پر دستخط دے رہا ہے اور داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے وہ معافی کے اس مسئلے سے پہلے ہی داخل ہو چکا ہے۔ کسی نے آپ سے کیا کہا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، بطور مسیحی معافی سفارش نہیں ہے، یہ ایک مشورہ نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے۔ ہمیں معاف کر دینا چاہیے، ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنے اور خدا کے درمیان کسی چیز کو حائل نہ ہونے دیں، رکاوٹ نہ بننے دیں جو آپ سب نے اس سے حاصل کرنا ہے۔ آمین۔